हेलो एवरीवन, आज हम जलवायु पढ़ेंगे। पेट एग्ज़ाम के सिलेबस में ये मेंशन है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा। तो हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु क्या होता है कि अगर कोई मौसम किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में अगर कोई मौसम लंबे समय तक के लिए बना रहता है वैसा, तो वहाँ की ऐसी जलवायु कही जाती है कि वो जलवायु है। तो जलवायु को पढ़ने के लिए हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना पहले ज़रूरी होगा। तो आज हम उसी को शुरू करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल को। तो वायुमंडल क्या होती है? तो पहले तो हमारी पृथ्वी पे वायुमंडल तो पहले से था नहीं। अगर आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके बाद कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ तो उसको जानने के लिए आपको नेबुला थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि आज हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तभी मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ तो पृथ्वी पहले आग का गोला थी, हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी उसके पास, लेकिन इतनी गर्मी थी वहाँ से कि वो गैसें वहाँ से हट गई। और उसके बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो क्या हुआ कि वो चली गई अधिकतर पार्ट आपका सागरों में। तो सागरों में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट लिया हुआ है सागरों ने। और उसके बाद फिर गैसें आती गई, कई लेयर बनते गए। पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पे घूमती रहती है तो हैवी एलिमेंट उसके कोर में गए और जो हल्के एलिमेंट्स थे और गैसें थी वो वल्केनिक मतलब कि ज्वालामुखी द्वारा बाहर निकलने लगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैसें हैं, ये सब बाहर निकले। तो ये गैसें हैं। फिर उसके बाद हम वायुमंडल को क्या परिभाषा देंगे? तो वायुमंडल मतलब पृथ्वी के हमारे चारों ओर जो वायु पृथ्वी को घेरे हुए है। और ये घेरे हुए तो है लेकिन ये बंधा किससे है? ये गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ये बंधा हुआ है। तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और कितनी मात्रा में है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो सबसे अधिक गैस जो है वायुमंडल में आपके नाइट्रोजन गैस है और ये कितनी प्रतिशत है? 78.08% है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपकी वायुमंडल पे इतनी नहीं थी, ये तो ऐसी हुई जैसे कि वो जो सागरों में है साइनोबैक्टीरिया थे। साइनोबैक्टीरिया जो है अवायवीय, बिना वायु के ही वो अवायवीय वो करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो उसके द्वारा वो ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त किया। तो अधिकतर ऑक्सीजन हमारा उसी से बना। तो कितनी है ऑक्सीजन? 20.95%। उसके बाद आर्गन गैस है, ये कितनी है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये है हमारे वायुमंडल में गैसों का क्रम। ये है घटते हुए क्रम में है, सबसे अधिकतर आपको ये देखने को मिलेगा और ये अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। तो अब हम गैसों की संरचना हमने देख लिया कि कौन कौन सी गैसें हैं। इसके अलावा गैसों के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं वायुमंडल में? जलवाष्प है और धूल है। तो जलवाष्प के बारे में बता दूं, आपका जलवाष्प जो है वो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म रखने के लिए जिम्मेदार है। और जब ये जलवाष्प धूल के चारों ओर हो जाता है, धूल क्या है? उसके लिए एक बेस का काम करता है। धूल के चारों ओर जलवाष्प जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बूंद कण बनाते हैं, वर्षा करते हैं। और जलवाष्प सबसे अधिक जिम्मेदार है किसके लिए? वायुमंडल को हमारे गर्म रखने के लिए। तो वायुमंडल को गर्म रखने के लिए जिम्मेदार है। तो हमने ये जान लिया। अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की संरचना ताप के आधार पे ये संरचना आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो ये पृथ्वी है और ये ध्रुव है आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो आप सोचेंगे कोई मंडल है तो वो इक्वल हो, ऐसा हो, लेकिन जो क्षोभ मंडल है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो विषुवत रेखा पे मैक्सिमम है। क्षोभ मंडल की सीमा जो है वो मैक्सिमम है विषुवत रेखा पे। कितनी है? अगर आप पोलर रीजन पे, ध्रुवों पे देखेंगे तो ये क्षोभ मंडल की सीमा है 8 किलोमीटर। वहीं अगर विषुवत रेखा पे बात की जाए तो ये ज़्यादा है। कितनी है? 18 किलोमीटर। तो आप जानना चाहेंगे कि क्यों क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर ध्रुवों पे है, इस पे 18 किलोमीटर क्यों है?
क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो अधिकतर विषुवत रेखा पे पड़ती रहती हैं लंबवत, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है और इस ऊष्मा के कारण यानी ये गर्म रीजन हो जाता है और जो यहाँ से हवाएं उठ के ऊपर की ओर जाती हैं तो वो लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक वो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। वहीं पे अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये तिरछेपन के कारण यहाँ पे क्या है, ऊष्मा कम प्राप्त होती है और ये रीजन हो जाता है आपका ठंडा रीजन हो जाता है, ठंडा प्रदेश हो जाता है और इस वजह से हवाएं जो है ऊपर उठने के बजाय नीचे आती हैं और इसकी ऊंचाई कम रह जाता है, ये 8 किलोमीटर हो जाती है। तो इस तरह क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानेंगे हम, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है। और क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, इसीलिए क्षोभ मंडल में वायुयान या कोई भी जो जेट स्ट्रीम कुछ भी नहीं उड़ाया जाता क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते रहते हैं क्षोभ मंडल पे तो देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। तो आप सोचोगे कि अगर हम पृथ्वी पे हैं और हमें अगर इतनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है और अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें और ज़्यादा तापमान होना चाहिए क्योंकि हम सन के और पास होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सूरज जो है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में हमें लघु तरंग विकिरण हमें प्राप्त होता है सूरज से और वो आसानी से पृथ्वी पे आ जाता है, लेकिन पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद पृथ्वी हमारी उसी को तरंगों को कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद दीर्घ तरंग विकिरण करती है। यानी यहाँ पे क्या है, तरंगे शॉर्ट होती हैं लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है और ये लंबी दूरी तय करते हैं और ये छोटी दूरी तय करते हैं। तो लेकिन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी इसको एमिट करती विकिरण करती है। तो हम जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प है, वो इनको रोक लेती है जो पृथ्वी द्वारा विकिरण किया जाता है। तो इसको रोक लेती है और वो एक कांच के शीशे का तरह निर्माण कर देती है और जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होती है। हालांकि जो डायरेक्ट सन से आ रही है विकिरण उसको ना रोकती है, उसको नहीं रोकती है, उसको आने देती है। उसके बाद पृथ्वी जो एब्जॉर्ब करके उसको भेजती रहती है उसको रोकती है। अगर ये डायरेक्ट रोकती तो ज़्यादा हमें यहाँ पे तापमान ज़्यादा देखने को मिलता, लेकिन वो डायरेक्ट इसको नहीं रोक रही है और इसको रोक रही है, इस वजह से तापमान में कमी देखने को मिलती है हमें क्षोभ मंडल में। तो जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, वो घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्षोभ मंडल का जो टेम्परेचर है वो ध्रुवों पे कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस और उस पे विषुवत रेखा पे -80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आपको ये ऊंचाई दी है किलोमीटर में और ये टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में। तो इसका एवरेज निकालेंगे इन टेम्परेचर का तो -60 डिग्री सेल्सियस हमने इस डायग्राम में खींचा है। तो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ रहे हैं तो ये पृथ्वी का वो जो तापमान है वो घट रहा है। उसके बाद हम चलेंगे क्षोभ सीमा द्वारा, जो इसके बाद का मंडल है वो इससे अलग होता है। तो हम अब इसके बाद कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर मैक्सिमम कहाँ होता है, आपका ओजोन लेयर यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर मैक्सिमम होता है आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर है पहले घटता है ऊंचाई पे बढ़ने के साथ, बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये उसके बाद ये घटने लगता है। तो यहाँ पे ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर आप जानते होंगे ये सूरज से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है। इस वजह से इस एरिया में जो
इस मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस वजह से ये वाला रीजन जो है वो गर्म हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है। उसके बाद जैसे ही ओजोन लेयर की जो लेयर ख़त्म होता है तो हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो फिर टेम्परेचर हमारा घटने लगेगा। और उसके बाद जो आपका तीसरा मंडल आता है वो आता है मध्य मंडल। तो समताप सीमा लिखा है तो 50 किलोमीटर पे समताप सीमा द्वारा जो दूसरा हमारा एरिया रीजन था, दूसरा जो संस्तर था वो खत्म होता है। उसके बाद मध्य मंडल शुरू होता है। तो मध्य मंडल में आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि आप इससे पहले वाले रीजन में, यानी पहला रीजन कौन सा हमारा है, पहला लेयर कौन सा है, क्षोभ मंडल, उसमें टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसें, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसें हैं जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा सा वो होता है, टेम्परेचर थोड़ी गर्मी रहती है, तो इस एरिया में थोड़ा कम देखेंगे आप, थोड़ी कम तक टेम्परेचर गिरा है। उसके बाद आप इस वाले रीजन देखेंगे, दूसरे रीजन में, दूसरे लेयर में समताप मंडल में, वहाँ पे ओजोन लेयर होने की वजह से टेम्परेचर आपका बढ़ता है, उसके बाद घटता है। वहीं तीसरे रीजन यानी तीसरा लेयर जो है मध्य मंडल है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये आराम से इसमें इस रीजन में जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते रहते हैं हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो घटने लगता है। तापमान सॉरी यहाँ पे हाइट है ये और ये टेम्परेचर है, तो ये हमारा टेम्परेचर ये ऐसे घटने लगा है। उसके बाद आता है आपका चौथा लेयर जो होता है वो है आयन मंडल। तो आयन मंडल क्यों कह रहे हैं हम इसमें? क्योंकि इसमें क्या है, सूरज की जो किरणें आ रही हैं उससे जो गैसें हैं वहाँ की आयनाइज्ड हो रहा है, आयनित हो जा रही है। आयनित मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल धनावेशित हो जा रही हैं। तो इन आयनों की वजह से एक बहुत ही यूजफुल चीज़ क्या होती है कि जो पृथ्वी से रेडियो वेव्स जाती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लघु तरंग, लघु रेडियो विकिरण, जो शॉर्ट वेव जाती हैं रेडियो की, वो क्या होती हैं, ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में, उनसे ये टकरा के वापस आ जाती हैं। इसलिए ये जो आयन मंडल है उसका यूज़ किस में होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन में और जो टीवी का प्रसारण है उस वजह से उसमें ये आयन मंडल बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और इन चार्ज पार्टिकल की वजह से देखेंगे कि इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और उस आयन मंडल के बाद आयन मंडल को कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो आयन मंडल को 80 से 400 किलोमीटर तक की दूरी के बीच माना जाता है। और इस 400 किलोमीटर के बाद का एरिया कौन सा कहलाता है, कौन सा लेयर होता है, हालांकि वो किसी लेयर द्वारा डिफाइन तो नहीं, लेकिन 400 किलोमीटर बाद आपका जो है आता है बहिर्मंडल। और इस मंडल में क्या है कि गैसें आपकी हैं नहीं, ये एक तरह से निर्वात है। हालांकि वायुमंडल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कोई गैस गाड़ी नहीं है, कुछ निर्वात है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर फिर से आपका बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है लेकिन हमें फील नहीं होता। फील क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, वैक्यूम है। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम इसमें बढ़ने लगते हैं क्षोभ मंडल में, तो जो टेम्परेचर ह्रास की दर है वो कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और तो बस आज के लिए हमने इतना ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।